सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मौनी अमावस्या नाम से ही पता चलता है कि मौन कहा गया है कि मौन में बहुत शक्ति है। मौन दो प्रकार के होते हैं, वाणी से मौन और मन से मौन। वाणी से मौन माने अपने अंतर्गत अंदर से नहीं बोलना है, वाणी को वश में रखना है। अंदर से नहीं बोलना है, वाणी को वश में रखना है। कम से कम बोलना है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलना है, उससे ना ज़्यादा ना कम। दूसरा मन से मौन, इसके अंतर्गत मन को शांत रखना है। मन के बारे में जो विचार आते हैं मन में, वो बुरे विचार न आने देना और सकारात्मक विचार का हमेशा स्वागत करना है। मन को वश में रखना, मन में आध्यात्मिक विचार लाकर जीवन का विकास करना है। कहा गया है मन तो सभी के पास होता है, मन तो सभी के पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। मन तो सभी के पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ लोगों के पास होता है, जिसकी वजह से जो पर्याप्त है प्राप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, मैंने जो मुझे मिला है वो मेरे लिए प्राप्त, मैंने पर्याप्त, मैंने मैं उसमें संतोष हूँ, आनंद हो। संतोषी जीव हमेशा श्रीमंत कहलाता है, आनंदी कहलाता है। आज नहीं तो देखा जाए करोड़पति है, सब कुछ है, लेकिन ना उसका खाने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है और ना सोने का ठिकाना है, तो मन में शांति कहाँ से आएगी? हम देख रहे बहुत, हम आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे निकल गए, बहुत विकास कर लिया है, लेकिन उसमें हम उसको प्राप्त करने में हम अपना जो मन की शांति है, मन का जो आनंद है, वो हम गवा बैठे हैं। देखो मन का क्या है कि शारीरिक मौन माने ब्रह्मचर्य पालना, उतना ही नहीं, लेकिन साथ में शरीर को स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त निरोगी रखना, उसके लिए मौन माने जो शरीर को योग्य आहार है उसी का सेवन करना है। शारीरिक मौन माने सिर्फ शारीरिक संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, कहने मतलब अपने मन को ऐसा रखना है कि जिससे अपने शरीर को आहार ऐसा देना है जिससे मुझे कोई तकलीफ ना हो। दूसरा मानसिक, मन में ऐसे विचार होना चाहिए। मौन माने मानसिक मौनता, कहने मतलब हमेशा सकारात्मक विचार हो जाए, फिर मुझे जहाँ जितना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक माने विचारों का, विचार को जो हम आदान प्रदान करते हैं, हम जो सोचते रहते हैं, इसमें हमारी जो सोचने की शक्ति है, वो शक्ति हमें विकास की ओर ले जानी चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है वो समझकर हमारे मन में वैसे माने बौद्धिकता बढ़ानी है। हमारे विचार से हमारा जो बुद्ध सोचने का जो है नजरिया बदलना है, नहीं तो हमारा पूरा समय नकारात्मक विचार में चला जाएगा, तो कुछ हासिल नहीं होगा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक मौन भी ऐसा है कि अगर हम सही अर्थ में अपना जो मार्ग अपनाया है, उसमें जो मेरे को ज्ञान मिलता है, मेरी जो प्रगति होती है, उसमें मौन रहने मेरे को अहंकार रहित रहना है। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ तो आदमी पतन की ओर निकल जाता है, उसको अहम आ जाता है। एक बार एक 12वीं पास लड़के को कॉर्पोरेशन में नौकरी लगी,
12वीं पास, लेकिन सरकारी नौकरी। कहने मतलब ये हुआ कि एक बार गांव के बाहर जो आश्रम था, आश्रम के बाहर एक गधा मर गया। तो आश्रम के जो संचालक थे, मेन जो गुरु थे, उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन उसी क्लार्क ने उठाया। तो वो क्लार्क ने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने जब कहा कि हमारे आश्रम के बाहर एक गधा मर गया, उसकी बदबू आ रही है, तो आप उसका बीच में बोले, आगे बोले, उससे पहले बोलता है कि गुरुवर, आप तो सबका भला चाहते हैं, सबके लिए अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके हाथ से ये शुभ काम क्यों नहीं करती है? आप उसकी अंत्येष्टि क्यों नहीं करते? देखो, 12वीं पास, थोड़ा सा ज्ञान आया, और वो ज्ञान का उसको कितना मानो, गुरुवर को बोल रहा है कि आप उसके अंत्येष्टि कर दो। लेकिन गुरुवर भी बहुत थे, पहुँचे हुए थे। उन्होंने सीधा जवाब दिया, नहीं, आपकी बात तो सही है, मैं तो उसका अंत्येष्टि कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके जो सगे है, रिश्तेदार है, संबंधी है, उनको जानकारी करना मेरा फर्ज है। वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या मतलब, ऐसे ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारे पास अहंकार नहीं है। ये मौन का एक प्रकार है। हमारे पास सब कुछ आएगा, आर्थिक दृष्टि से हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें हमें मौन रखना है, उसका सदुपयोग कैसा करना है। सब कुछ होने के बाद भी, और मेरा मन भी उसके लिए वैसा होना चाहिए, मुझे वैसा तैयार होना है, मन को वैसे बनाना है। मौनी अमावस्या का मने वही विचार, वही संदेशा है, निष्काम कर्म, निस्वार्थी बनना है। हम सबको पता है, दुर्योधन अपने लिए दिया, स्वार्थी बना। कर्ण दूसरे के लिए दिया, निस्वार्थी बना। लेकिन अर्जुन परमार्थ के लिए दिया, इसलिए उसको परमार्थी कहा जाता है। हमें वही स्वार्थी नहीं, निस्वार्थी नहीं, लेकिन परमार्थी बनना है। तो मौन माने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी तरह का मौन किसको हमें कहाँ उपयोग में लाना है, ये हमारे दिल दिमाग में हमें नक्की करना है, सोचना है, उसको अमल में लाना है। मौनी अमावस्या तो बात अलग है कि अंधेरा से प्रकाश में लाना है, ये करना है, बात अलग है। लेकिन मौन का मतलब यही है, हमारे पास सब कुछ होगा, हमारे पास ऐश्वर्य होगा, वित्त होगा, ज्ञान होगा, कीर्ति होगी, प्रतिष्ठा होगी, लोग हमें सम्मान देते होंगे, तो उसका हमें आदर करना चाहिए, उसके ऊपर अहम नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहाँ जाएगा, आप जो बांटोगे वही आपको वापस लगाए, चाहे वो सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो, प्रेम हो, अन्न हो या विद्यादान हो। जो आप जिसको आप दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। मौन का मतलब यही है, जो कुछ भी मेरे पास है उसे संयम में रहकर उपयोग में लाना है और जीवन ध्येय प्राप्त करना है। ये मौन ही उसमें इतनी शक्ति है। इसलिए आज संकल्प करते मौन रहने का, और भगवान से प्रार्थना करता है कि हम भी मौन रहने का प्रयत्न करेंगे, तभी जाके ये मौनी अमावस्या हमने अच्छी तरह मनाई, ऐसा माना जाएगा। भगवान से यही प्रार्थना है, हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।